हेलो इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक माइक्रो कैप बिजनेस पर बात करेंगे जो कि एक नीश हेल्थ केयर सेगमेंट से है। ये कंपनी कॉन्डम्स की मैन्युफैक्चरिंग में है। इसके अलावा ये अदर वेरियस सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। और हमारा पर्पस क्या है इस बिजनेस को आज स्टडी करने का कि ये मार्केट तो बहुत बड़ा है, पर आप सप्लायर और मैन्युफैक्चरर साइड से देखोगे ना, तो बहुत कम प्लेयर्स हैं जो ज़्यादातर मार्केट कंट्रोल करते हैं। तो आज हम आनंदिता मेडिकेयर पर बात करेंगे। पिछले कुछ महीनों में कंपनी में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। हम आनंदिता मेडिकेयर के बिजनेस मॉडल को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। इनके FY 26 और H2 के रिजल्ट्स देखेंगे और मैनेजमेंट का फ्यूचर को लेकर क्या आउटलुक है, क्या कैसे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन याद रहे ये एक SME बिजनेस है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इस बिजनेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका बिजनेस समझ लेते हैं। तो आनंदिता मेडिकेयर कॉन्डम्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये अन्य प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स और ल्यूब्स की मार्केटिंग करते हैं। आनंदिता अब तक आपका मेनली B2B और B2G फोकस्ड रहा है। जैसे ये मैनफोर्स जैसी कई फेमस ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर्स रहे हैं, पर अब ये अपनी फ्लैगशिप ब्रांड कोबरा को ग्रो करने पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और B2G बिजनेस में ये गवर्नमेंट एजेंसीज को और टेंडर्स में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निरोध प्रोग्राम के लिए मेन सप्लायर्स रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इनकी नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इनके पास अब 15 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हो गई हैं। और इन्होंने हाल ही में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, लगभग 56.2 करोड़ पीसेस से बढ़ाकर अब हर साल लगभग 87 करोड़ पीसेस की कैपेसिटी कर दी है। आनंदिता में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी कई मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स खुद ही डिज़ाइन करके बनाते हैं, जिनके लिए इनके पास इन हाउस पेटेंट्स हैं। इससे एक तो एक्सपेंशन कॉस्ट कम रहती है, तो मार्जिन्स बेहतर रहेंगे। और दूसरा, नई प्रोडक्शन लाइंस जल्दी इंस्टॉल हो जाती हैं, वरना बाहर से मशीनरी मंगाने और उन्हें लगाने में काफ़ी समय लगता है। अब देखिए, ये कोई ऐसा सेक्टर या सेगमेंट नहीं है जिसको इकोनॉमी में बूम या स्लो डाउन से फ़र्क पड़ेगा। सेक्सुअल वेलनेस और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की डिमांड ज़्यादातर आपकी स्टेबल रहती है और ये सेक्टर आपका सालाना 7.5 से 8.5% के रेट से ग्रो कर रहा है। बाकी भारत में सरकार नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड अदर स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ के अंतर्गत हर साल बड़े स्केल पर कॉन्डम्स खरीदती है। फिर ये सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे ही अफ्रीका और एशिया में देश भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए बड़े स्केल पर कॉन्डम्स प्रोक्योरमेंट करते हैं। आनंदिता अब तक ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया पर फोकस रहा है, लेकिन अब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी से एक्सपैंड कर रही है। इनका हाल ही में MD SAP सर्टिफिकेशन अप्रूव हुआ है और अब ये यूरोप मार्केट के लिए CE सर्टिफिकेट के लिए काम कर रहे हैं। MD SAP आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो सर्टिफाई करता है कि मेडिकल डिवाइसेस या प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं कि नहीं। और ये MD SAP से इनके लिए US, कनाडा, ब्राज़ील जैसे मार्केट्स अनलॉक हो गए हैं। ऐसे ही इन्हें SABS यानी कि साउथ अफ्रीकन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स का रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल गया है। वो जियोग्राफी भी अनलॉक हो गई है। साउथ अफ्रीका इनके लिए मेन मार्केट है और इस पर हम अभी आगे और बात कर रहे होंगे। तो अब चलिए फटाफट से इनके H2 यानी कि अक्टूबर से मार्च के 6 महीनों के रिजल्ट्स देख लेते हैं। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये एक SME बिजनेस है। खैर, आप देखोगे सेल्स इनकी पिछले साल से 83% बढ़कर 83 करोड़ रुपए हो गई हैं H2 में। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। एबिटा मार्जिन आपकी 35% से बढ़कर 38% हो गई है, जिसके चलते एबिटा और नेट प्रॉफिट दोनों लाइन आइटम्स आप देखोगे ग्रो करके डबल ही हो गए हैं लगभग। अब इसी दिशा में फुल ईयर माने कि FY 26 के नंबर्स भी देख लेते हैं। तो FY 26 में कंपनी की सेल्स पिछले साल से 78% बढ़कर 137 करोड़ रुपए आई हैं और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है अच्छा, जिसके चलते एबिटा लगभग डबल हुआ है और नेट प्रॉफिट जबरदस्त 108% ग्रो करके डबल से भी ज्यादा हो गया है। अब देखिए, इनकी जो पिछले साल की कुल 137 करोड़ रुपए की सेल रही है, उसमें 118 करोड़ बिजनेस या लगभग आपका 85% सिर्फ कॉन्डम से ही आया है। बाकी 19 करोड़ शेयर ग्लव्स,
प्रेगनेंसी किट्स और अन्य प्रोडक्ट्स का रहा है। बाकी इनके रेवेन्यू में गवर्नमेंट बिजनेस का लगभग 40 से 45% कंट्रीब्यूशन है और इनके अपने कोबरा ब्रांड का 60%। और जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है, यही अनौंदिता में थोड़ी-सी कैश फ्लो की दिक्कत क्रिएट करी है। जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट FY 26 में हमने आपको बताया 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ़ आपका 10.6 करोड़ रुपए बना। माने कि कैश कन्वर्जन सिर्फ़ 31% रहा है। कहने को 34 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा हुआ, पर उसमें से गल्ले में बस जो है आपका 10.6 करोड़ रुपए या मोटा-माटम साढ़े 10 करोड़ रुपए ही आया। बाकी पैसा आपका बाद में आएगा। तो कंपनी का लगभग 42% जो बिज़नेस है, वो गवर्नमेंट सेगमेंट से आता है, हमने आपको बताया। जैसे FY 26 में गवर्नमेंट बिज़नेस आपका 65 करोड़ रुपए सेल्स जनरेट किया था और उसका भी जो मेजर टर्नओवर है, सिर्फ़ Q4 में बुक हुआ था। उसमें से करीब 37 करोड़ ऑर्डर्स आपके Q4 में ही बुक हुए थे। क्योंकि होता क्या है, जैसे-जैसे साल खत्म होने को आता है, तो सरकारी डिपार्टमेंट्स आपका बजट पूरा करने को दौड़ते हैं। और दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट से पेमेंट्स आने में कम से कम 120 दिन, माने कि 4 महीने तक लगते हैं। इसलिए साल के अंत में रिसीवेबल्स काफ़ी बढ़ गए हैं और कैश कन्वर्जन थोड़ा कमज़ोर रहा है। पर जैसे-जैसे इनके बिज़नेस में एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश फ्लोज़ में सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट बिज़नेस में एडवांस पेमेंट्स या लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे अरेंजमेंट्स मिलते हैं। और जैसे हमने आपको बताया था कि कंपनी को SABS सर्टिफिकेशन मिला है। इस सर्टिफिकेशन के बाद हाल ही में इन्हें साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कॉन्डम प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंडर 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं। टोटल आपके ये सवा 48 करोड़ रुपए, माने कि 48.25 करोड़ रुपए के। और कंपनी इन ऑर्डर्स को जुलाई से सितंबर 2026 तक एग्जीक्यूट कर रही होगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का ये टोटल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम हर साल लगभग 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ कॉन्डम्स का रहता है और फिलहाल ये टेंडर पूरे 5 साल तक चलेगा। तो इस साल ये कुल 1 बिलियन पीसेज में लगभग 25% यानी आपका 250 मिलियन पीसेज अकेले सप्लाई करने का टारगेट करेंगे। अगर ये कर ले जाते हैं तो इस साल FY 27 में 250 से 500 करोड़ रुपए की सेल्स जनरेट कर ले जाएंगे। तो यहाँ से इनका मेन फोकस अपना एक्सपोर्ट्स बिजनेस ग्रो करने पर रहेगा। और आप समझो कि गवर्नमेंट टेंडर्स में एंट्री मिलना ही सबसे मुश्किल काम होता है। एक बार आप अप्रूव्ड वेंडर बन जाते हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्लियर कर देते हो और टाइम से एग्जीक्यूशन दिखा देते हो, तो फ्यूचर ऑर्डर्स मिलना पहले से काफ़ी आसान हो जाता है। इन्होंने पिछले कुछ समय में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस पर काफ़ी फोकस भी किया है। कंपनी ने MDSAP सर्टिफिकेशन और साउथ अफ्रीका के लिए रिक्वायर्ड अप्रूवल्स भी कंप्लीट किए हैं। और सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं, MDSAP सर्टिफिकेशन की वजह से ये ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य मार्केट्स में एंट्री कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ इंस्टीट्यूशनल प्रोक्योरमेंट होता है, जहाँ पेमेंट साइकिल्स और ऑर्डर विजिबिलिटी डोमेस्टिक गवर्नमेंट बिज़नेस के मुकाबले बेहतर होती है। एक्सपोर्ट बिज़नेस में एडवांस पेमेंट्स या लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जिससे आपके कैश फ्लोज़ इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये सब हमने आपको बताया था। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट्स में मार्जिन्स भी अक्सर आपके डोमेस्टिक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो आगे चलकर बेनिफिट ला सकती है। अब हम लोग ये सब पर तो बात कर लिए हैं। आगे एक और ग्रोथ ड्राइवर पर बात कर रहे होंगे, वो है फीमेल कॉन्डम्स। अब देखिए, मेल कॉन्डम्स के बारे में तो सब जानते हैं, पर फीमेल कॉन्डम्स भी आपका एसेंशियली कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन उनका यूसेज और एप्लीकेशन अलग होता है। मेल कॉन्डम मार्केट तो आपका काफ़ी मैच्योर है। भारत से लेकर दुनिया भर में कई मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन फीमेल कॉन्डम मार्केट अभी भी काफ़ी नीश और अंडर पेनिट्रेटेड है। अवेयरनेस धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई साइड पर कंपटीशन आज भी आपका काफ़ी कम है। तो ग्लोबल फीमेल कॉन्डम मार्केट की डिमांड हर साल 2 से 5 बिलियन पीसेस की है और हर साल ये 700 मिलियन से 1.5 बिलियन तक बढ़ रही है। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो फीमेल कॉन्डम्स प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से अनौंदिता ये सेगमेंट टारगेट कर रहा है। इन्होंने फीमेल लेटेक्स और फीमेल नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स का ट्रायल प्रोडक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। क्लिनिकल ट्रायल्स भी सक्सेसफुल रहे हैं और ब्राज़ील में फीमेल लेटेक्स और नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी मिल चुका है इन्हें। अभी कंपनी की फीमेल कॉन्डम कैपेसिटी 5 मिलियन पीसेस की है, जिसमें 2.5 मिलियन लेटेक्स और 2.5 मिलियन नॉन लेटेक्स फीमेल कॉन्डम्स की कैपेसिटी शामिल है। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहा है।
इनका टारगेट है कि FY27 में इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 120 मिलियन लेटेक्स फीमेल कॉन्डम्स और 120 मिलियन नॉन लेटेक्स फीमेल कॉन्डम्स तक ले जाएं। मतलब अगले 1 से 2 सालों में कुल मिलाकर आपकी 240 मिलियन पीसेस की एनुअल फीमेल कॉन्डम कैपेसिटी लाने का प्लान है। और अगर ये कैपेसिटी का सिर्फ 25% भी यूटिलाइज कर पाते हैं तो फीमेल कॉन्डम सेगमेंट अकेला ही लगभग 330 करोड़ रुपए रेवेन्यू और लगभग आपका 150 करोड़ रुपए प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को अगले कुछ क्वार्टर्स में फीमेल कॉन्डम सेगमेंट को भी क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना तेजी से होता है, कॉमर्शियल ऑर्डर्स कब आते हैं और मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस के हिसाब से एग्जीक्यूशन कर पाता है या नहीं, वही आनंदिता की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी डिसाइड करेगा। बाकी FY27 के लिए भी इन्हें इंडियन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल चुका है और इस साल ये लगभग 5 से 10% की ग्रोथ ला रहे होंगे यहाँ पर। और इनका जो B2C कोबरा ब्रांड है वो भी आपका 5 से 10% से ग्रो कर सकता है। और जैसे हमने आपको बताया था, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट की 1 बिलियन कॉन्डम्स की डिमांड का 25% यानी 250 मिलियन ये टारगेट कर रहे हैं। उसमें 48 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर्स तो ऑलरेडी मिल भी चुके हैं और फीमेल कॉन्डम्स की भी एक कैपेसिटी ला रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अगले 2 सालों में 136 करोड़ की टोटल कॉन्डम्स कैपेसिटी के साथ मैनेजमेंट ने 1000 करोड़ रुपए सेल्स का गाइडेंस दिया है। काफ़ी बड़ा गाइडेंस है और अगर ये थोड़ा डिले करके 2 नहीं 3 साल में भी 1000 करोड़ सेल्स कर ले जाते हैं तो भी करंट के 137 करोड़ टर्नओवर के छोटे बेस से ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। हालांकि हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री के साथ साथ एक्चुअल एग्जीक्यूशन को भी क्लोजली ट्रैक करना होगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स किस स्पीड से बढ़ते हैं, नई कैपेसिटीज़ कितना जल्दी यूटिलाइज होती हैं और फीमेल कॉन्डम सेगमेंट कॉमर्शियल स्केल पर कितना सक्सेसफुली और कितना जल्दी रैंप अप होता है। ये सब चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़रूरी रहेंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक्स और सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड बिजनेस एनालिसिस और ला पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।